नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं बिहार तक। आज हम एक ऐसे शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनके पीछे सफलता दौड़ती है। कौन बनेगा करोड़पति से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले सुशील कुमार जो रातों रात सनसनी बन गए थे पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीतकर आज वो सुशील कुमार एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियां इसलिए है कि सुशील कुमार लगातार मेहनत करते रहे, करोड़पति बनने का उनका जो ये था उसको हावी नहीं होने दिया और लगातार मेहनत करके आज सुशील कुमार बीपीएससी टीचर बन गए। जी हाँ, बीपीएससी शिक्षक के रूप में अब आप अपने सुशील कुमार को देखेंगे और ये शिक्षा का ज्ञान देने अब बच्चों के पास जा रहे हैं और पूरे बिहार में इन्होंने बहुत अच्छा 119वां रैंक लाया है। 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए इनका चयन हुआ है। ऐसे में बिहार तक इनको सबसे पहले बधाई देता है और ये बात करते हैं सुशील कुमार जी। सुशील जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कैसे ये लगातार सफलता है बनेगा करोड़पति में, चाहे अभी कैसे कर रहे हैं आप? केबीसी जीतने के बाद सामाजिक कार्यों में मैं संलग्न हो गया। चूंकि मैं व्यवसाय वगैरह का माइंड का नहीं था, तो उसमें थोड़ा सा प्रयास करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं सामाजिक काम अच्छा कर सकता हूँ, बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, सामाजिक कार्य की तरफ अपना रुख मोड़ा और गौरैया संरक्षण पे हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। आपके चैनल ने भी उसको काफी प्रमोट किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही चंपा से चंपारण अभियान में हम लोगों ने लाखों चंपा के पौधे पूरे बिहार में लगे हैं, पूरे चंपारण में लगे हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि राम मंदिर में जो राम जी को फूलों की माला चढ़ाई जाएगी, वो चंपा के फूलों की माला चढ़ाई जाएगी और चंपारण से जा रहा है। इसलिए ये मेरे लिए भी कि एक व्यक्ति द्वारा जो अभियान शुरू किया गया, पूरा समाज ने मिलकर उस अभियान को चलाया और वो वहां तक चला गया, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। साथ में अन्य बहुत सारे हम लोगों ने सामाजिक काम किए और उसके बाद अभी हम लोगों ने शिक्षा में, जैसे बिहार सरकार ने बीपीएससी का निकाला है, उसमें हमारा रिजल्ट आया है। तो उसमें जो है अब हम शिक्षक के रूप में भी सामाजिक काम ही करेंगे। शिक्षक के रूप में काम करना, अगर एक अच्छा शिक्षक है और अपने दायित्वों का पालन कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से एक सामाजिक काम ही कर रहा है। तो ये भी मेरा सामाजिक काम का ही हिस्सा है। 5 करोड़ रुपए जीतकर आप एक बहुत बड़ा नाम कमाए थे, इंटरनेशनल मीडिया आपके पीछे थी और सब कुछ सारा दुनिया आपके पीछे दौड़ रहा था। लेकिन आपका जीवन का जो सादगी है, जैसे पहले था एक मनरेगा के कंप्यूटर ऑपरेटर से जीवन की आपने शुरुआत की थी और 5 करोड़ रुपए जीता, फिर पौधा संरक्षण के काम में किया, गौरैया संरक्षण के काम में किया, आपने पीपल के वृक्ष लगाए, बहुत सारे जो भी शहर में अच्छे काम हुए हैं उसमें आपकी भागीदारी रही है। फिर ये शिक्षक बनने का आपके मन में कैसे ख्याल आ गया, कैसे किया आपने इसको? देखिए, दो बात है। एक, अगर आप हमसे बनावटी बात पूछेंगे तो हम कहेंगे कि सिर्फ मैं चाहता था कि शिक्षक बन के बच्चों को भला करना, कि सच है शिक्षक बन ऐसे में आपके बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप बच्चों को निःशुल्क अपने पैसे से पढ़ाई भी करवाते हैं, जो कल्याणपुर प्रखंड में आपका एक छोटा सा विद्यालय चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं वहीं से तो प्रेरणा आपको नहीं मिली? बिल्कुल, और आपके चैनल ने उसे दिखाया, पूरे देश में चला। और इन्होंने क्या नाम, सोनू सूद जी के कार्यक्रम में वो चला था और वो अभी भी चल रहा है। बीच में कुछ दिन के लिए रुका था, लेकिन अभी भी चल रहा है। और हमको सही बोले वहीं से प्रेरणा मिली शिक्षक बनने की, क्योंकि एक शिक्षक अगर चाहे बच्चों से भावनात्मक रूप से जुड़ के उनको मोटिवेट करे। शिक्षक जो है पढ़ाने से ज्यादा अगर मोटिवेट कर दे, बच्चों में ये ऊर्जा बढ़ दे कि पढ़ के तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तो वो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं वहाँ विद्यालय में जहाँ मेरी नियुक्ति हुई जाऊँ और बच्चों को ये बताऊँ कि मैं भी सरकारी विद्यालय से ही पढ़ा हूँ और आप पढ़ के सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आज का युग पढ़ाई लिखाई का युग है और पढ़ाई लिखाई के युग में जो भी पढ़ेगा वो बढ़ेगा। शिक्षा विभाग इन दिनों काफी सुर्खियों में है, खास करके केके पाठक के द्वारा जो भी लगाम लगाए जा रहे हैं, जो भी गलतियां हैं उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो कैसे इसको किस रूप में आप देखते हैं? ये बहुत ही सराहनीय काम है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो हमें भी गर्व होता है। अब चीजें काफी बदल गई, स्कूल में बच्चों की संख्या काफी बढ़ गई है, शिक्षक समय जा रहे हैं,
पढ़ा रहे हैं, शिक्षक वही है, बच्चे वही हैं। अगर एक व्यक्ति चाहे तो क्या से क्या कर सकता है, इसका उदाहरण है के पाठक साहब का प्रयास और उसका परिणाम। इसके लिए उनको आजीवन बिहार का शिक्षा इतिहास उनको याद रखेगा, वो अमर हो चुके हैं। शिक्षक बनने के बाद कैसा फील कर रहा है? कभी आप करोड़पति बन के क्या फील किए थे? दोनों के फीलिंग्स में क्या अंतर है? हमको ना करोड़पति बने थे तो ठीक था, लेकिन क्या है ना, उसके बाद जो बहुत सारा इंटरव्यू मीडिया जो होने लगा ना, तो हम घबरा गए, आदत नहीं थी। एक होता नहीं आदत, तो हमको लगा ये क्या हो गया। हम तो कभी केबीसी से पहले मेरा अखबार में भी नाम नहीं आया था। तो जिस आदमी का अखबार में नाम नहीं आया हो, उसके चारों तरफ कैमरा हो, तो उसका इरिटेट होना स्वाभाविक है। मतलब मैं बुरा इंसान नहीं था, लेकिन इरिटेट हो जाता था, यार कब पीछा छूटे मेरा। तो जो कंगाली की खबर आई, मैंने पीछा छुड़ाने के लिए कहा था कि अच्छा है कि मैंने ही बोल दिया कि पैसा खत्म हो गया तो मेरा पीछा छूट जाएगा, ये सोचकर। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया हम पर, और उसके बाद और ज्यादा लोग पूछने लगे हमसे। तो यही रहा। लेकिन अब हम ये समझ चुके हैं कि नहीं, मीडिया भी हमारे जीवन का उतना ही अहम हिस्सा है जितना हमारे समाज में हमारा परिवार है, हमारा जीवन है। सामाजिक प्राणी है, सोशल वर्कर है, और कहीं ना कहीं समाज का एक खास वर्ग सेलिब्रिटी भी मानता है। तो मीडिया आज इतना ज्यादा फैल चुका है कि हमारी हर एक्टिविटी पे नजर रहती है। हम लोग भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए अब हमें उसको अपना हिस्सा मान के चलना होगा। चलिए, इसी बात पर अब तो बता दीजिए कि पैसे का क्या हुआ? एक खुलासा तो हमारे चैनल के द्वारा कर, पैसा है कि खत्म हो गया या फिर रखे हैं कैसे? हाँ, देखिए, पैसे का जो है ना, पैसे के बारे में बताने में ना हमको डर लगता है। ना, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। आप अपने मुंह से स्वीकार किए हैं कि हम इरिटेट होके इस खबर को फैलाए। तो क्या अब पूरे बिहार के दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या वो पैसा बर्बाद हो गया या बचा? आपने कहीं सही जगह पर लगा दिया है? हाँ, पैसा मैंने सही जगह पे लगाया है, और वही पैसा मेरे जीवन यापन का अभी तक का आधार रहा है। तो और एक और बात है कि लोग कहते हैं पैसा खत्म हो गया, कंगाल हो गए। अगर किसी के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो काम करेगा ना। तो हम कहाँ सोशल वर्क के अलावा और तो कुछ करते नहीं। इसका मतलब साफ है कि खत्म नहीं हुआ है। क्या अगर खत्म हो गया रहता तो आदमी काम करता। और मैंने अपने जीवन में सीखा है, 12 साल केबी से जीते हुए हुआ, जितना में जीवन में इतना उतार चढ़ाव आया कि मुझे जीवन की सच्चाई का पता चल गया। और अब मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और उसे हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। और दुनिया क्या कहती है ये अलग मामला है, आप क्या है ये अलग मामला है। दोनों दो चीज है। अगर हम में कमी है, अगर मेरा पैसा खत्म हो जाए, ईश्वर ना करे सब कुछ हो जाए, तो अगर मुझे जो बन पड़ेगा मुझे मैं करूंगा। मैं सरकारी की बात, तो ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा ये नौकरी है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जीवन में। अच्छा काम करना चाहिए, सामाजिक काम करना चाहिए, और जीवन में किसी के कभी भी कुछ भी घट सकता है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, आप टीचर बन चुके हैं, लगभग चंपारण आपका क्षेत्र मिला है। बच्चों, यहाँ का जो विद्यालयों की स्थिति है काफी दुखद स्थिति है। कई विद्यालय ऐसे हैं जिसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। वैसे में आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं और इसको सुधारने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, एक शिक्षक के रूप में मेरा जो दायित्व है, मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच सकता हूँ, उसी के बारे में कर सकता हूँ। मेरा दायित्व होगा अच्छा पढ़ाना, जहाँ मुझे होगा अच्छा पढ़ाना। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आगे आप मेरा इंटरव्यू अच्छे शिक्षक के रूप में लेने आए, कि सुशील कुमार ने यहाँ पढ़ाए और यहाँ ये बदलाव आ गया। मेरा यही प्रयास होगा कि कल हो के कभी साल भर 2 साल बाद आप मेरा इंटरव्यू ले, तो एक अच्छे शिक्षक सुशील कुमार, केबीसी विनर का सुशील कुमार का नहीं ले, बल्कि एक अच्छे शिक्षक का जिसने अपने प्रयास से थोड़ा बहुत उस विद्यालय जिसमें पढ़ा रहा है, वहाँ थोड़ा सा उसने प्रयास से बच्चों में थोड़ा शिक्षा की अलग जगाई। बस इतना ही मेरा रहेगा। और बड़े लेवल पे सरकारें काम कर रही है, जैसे अभी के पाठक साहब का नाम लिया आपने, उन्होंने बेहतर काम किया है और वो काफी प्रभाव दिख रहा है। वो पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई, विद्यालय काफी अच्छे हो गए हैं, और धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। और उसी सुधार का ये अहम हिस्सा है कि इतना अच्छा परीक्षा हुआ, इतनी जल्दी परीक्षा हुआ, और हम जैसे लोग आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी कठिन परीक्षाएं देकर कोई आएगा तो वो पढ़ाएगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, या फिर जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए क्या अंतिम सवाल? जिद्दी बनिए, नियमित रूप से पढ़िए, और कभी घबराइए नहीं। हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, आपके जीवन में भी आएगा, ये तय है। तो अब ये मत सोचिएगा कि मेरे पास अभी पढ़ने का टाइम है, मेरे माँ बाप ने हमको काम करा दिया, बहुत ये परेशानी हो गई, वो परेशानी हो गई। आप फोकस कीजिए पढ़ाई पे,
और हो सकता है कि बहुत सारा दोस्त आपका 8 घंटा पढ़ता हो, आपको 4 घंटा मौका मिल रहा है पढ़ने का, लेकिन अगर 4 घंटा लगातार महीनों सालों पढ़िएगा तो वो कभी बेकार नहीं जाएगा। कंटिन्यूटी मेरा मूल मंत्र है, कंटिन्यूटी और हिम्मत नहीं हारना, बस। तो ये थे सुशील कुमार, जिनका सीधा कहना है कि कंटिन्यूटी बरकरार रखना चाहिए यहाँ के बच्चों को, शिक्षकों को, और हिम्मत नहीं आना चाहिए, यानी कि लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। सचिन पांडे, बिहार तक, मोतिहारी।